थाई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 28। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरम को देखते ही ताई जोर से चिल्लाती है, ओ माय गॉड मेरा आरम। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आरम के पास जाती हुई वह फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ कहती है, आरम आप सच में मेरे सामने हो, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। आपको पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपसे बहुत पहले से मिलना चाहती थी। पर फिर वह जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है, पर कुछ लोगों की वजह से नहीं मिल पाई। गॉड ने मेरी प्रेयर सुन ली और आपको सीधा मेरे घर भेज दिया। वाओ, मैं आपको आमने सामने देख रही हूँ और आपको ये सब बता रही हूँ। आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, कितना ज़्यादा। कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। ओ माय गॉड आरम आरम आरम। जंगकुक ये सब देखकर हैरान था। इतना तो उसे पहले से पता था कि ताए आरम की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसे ये भी पता था कि अक्सर कोई फ़ैन अपने आइडल से मिलता है तो वह एक्साइटमेंट के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। पर अभी उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल रहा था। जिसका दीवाना वो था वो किसी और के लिए पागल थी, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से में आरम को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरम काम वॉइस के साथ कहता है, ब्रो मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। तुम खुश नहीं हो ये बात सुनकर? जंगकुक हैरानी के साथ कहता है, क्या? हाँ ब्रो, मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पता है हम सबको एक साथ देखकर। ये सुनते ही ताई कहती है, क्या मेरा फेवरेट आइडल हमारे साथ रहेगा? वाओ। जंगकुक ताई को देखता है और आरम का हाथ गुस्से में पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है। रूम में पहुंचने के बाद वह आरम को कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमारे साथ रहोगे? पर क्यों? आरम बेड पर बैठता हुआ कहता है, क्यों क्या? ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। हम सभी लोग 2 महीने के लिए एक साथ रहेंगे और हमारे न्यू कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बॉन्डिंग है वो दिखनी चाहिए। इस वजह से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम सभी एक साथ रहेंगे। पर मुझे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बारे में सभी को आज ही मेल की गई है। तुम मेल चेक करो। तभी जंगकुक को याद आता है कि आज तो उसने कोई भी मेल नहीं चेक की। वह फ़ौरन उसे चेक करता है और देखता है कि BTS मैनेजमेंट की तरफ से एक मेल आई है। वह फ़ौरन उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें वही सब बातें लिखी थी जो आरम ने अभी उसे थोड़ी देर पहले बताई थी। वह सैड फेस के साथ कहता है, ओके। इतने में आरम कहता है, भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आज पहली बार तुझे ऐसे देख रहा हूँ जिसमें तू हम सबके इकट्ठे रहने में खुश नहीं बल्कि दुखी है। क्या हुआ, मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तो तायों की वजह से परेशान तो नहीं है कि वो मुझ पर लाइन मारेगी? आखिर मैं तेरे से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जंगकुक हैरानी के साथ उसे देखता है और कहता है, क्या तायों? क्यों? मैं उसकी वजह से क्यों परेशान होने लग गया? अब ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मुझे सब पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, बेशक मैं यहाँ पे नहीं था। अब तू बता, उसी की वजह से सैड है ना तू? कहीं मेरे पे वो फिदा ना हो जाए। तू चिंता मत कर मेरे भाई, ऐसे हम छोटे भाई का पत्ता नहीं कटने देंगे। अब तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी, डोंट वरी। हुन कैसे मेरे दिल की बात समझ जाते हो यार तुम। आई लव यू सो मच। कैसे नहीं जानूंगा, आखिर सबसे ज़्यादा टाइम के लिए मैं ही तो तेरे साथ रहा हूँ। यार आपको ना प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ना खुद ही समझ जाते हो। आई लव यू सो मच ब्रो। ऐसे ही नहीं मुझे हाई IQ वाले मेंबर कहते हैं, वैसे लव यू टू। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। यू आर बेस्ट ब्रो। ये कहकर वह दोनों गले लग जाते हैं और दोनों नीचे जाकर अनाउंस कर देते हैं कि आज से 2 महीने के लिए
RM यहीं रहेगा। शुगा और जे होप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में ही ताए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उसको अपने फेवरेट आइडल के साथ रहने का मौका मिलेगा। अब वह साथ बैठकर खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक वीक बीत जाता है और ताए RM के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल चुकी थी और RM भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था जिसमें वह जंगकुक को ताए के नज़दीक कर सके। इन पूरे दिनों में RM को ये तो पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ताए भी जंगकुक को पसंद करती है, पर उसे बताना नहीं चाहती। एक दिन सभी BTS मेंबर और ताए बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर ली कहीं काम से बाहर गए हुए थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक गेट की तरफ से एक आवाज़ आती है। हेलो, कोई है? ताए गेट की तरफ फेस करती हुई कहती है, पापा घर नहीं है और आज रेस्टोरेंट भी बंद रहेगा। जैसे ही ताए उस इंसान को देखती है वह खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोगम? मैं तुमसे मिलने आया था। आज हमारी बाहर जाने की प्लान था ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब तो याद आ गया। हाँ, पर तुम जल्दी नहीं आ गए? हाँ, मैंने सोचा अंकल से भी मिल लूँगा, तभी थोड़ा जल्दी आ गया। सभी लोग उसे इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ देखने लगते हैं। तभी बोगम उनकी तरफ फेस घुमाता हुआ कहता है, हेलो फ्रेंड। शुगा, जेहोब और जंगकुक उसे पहले से जानते थे। फिर ताई कहती है, अरे ये बोगम है। इतने में बोगम कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे ही चक्कर में तो मुझे कंसर्ट। इतने में उसका सेंटेंस पूरा होता ताई उसे बीच में ही रोक लेती है और कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसे कोने से हल्के से मार कर उसे दोबारा से बोलती है, चलो तुम बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। ताई और बोगम दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। बोगम ताई को अपनी सब्जी में से पनीर निकाल कर खिलाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ताई को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक ताई और बोगम को गुस्से में देखता है और जेलसी फील के साथ कसकर अपनी मुट्ठी मींच लेता है। ताई और बोगम इस बात से अनजान एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ताई बोगम के साथ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। जंगकुक गुस्से भरी नज़रों के साथ उन दोनों को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ साइड में बैठा RM उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ये मूवमेंट किसी मूवी की तरह लग रहा था जिसमें हीरो अपनी हीरोइन को किसी और के साथ देखकर जल भुल रहा था। वह अपनी हंसी दांतों से दबाता हुआ रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी ताई के लिप्स के कॉर्नर पर ग्रेवी लग जाती है और बोगम उसे अपने अंगूठे की मदद से साफ करने लगता है और ये देखकर तो जंगकुक का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वह गुस्से में ज़ोर से स्पून पटक कर टेबल पर रख देता है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वह सभी को देखता है और गुस्से में कहता है, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। जेहोप, शुगा और RM जंगकुक को ऐसे देखकर समझ गए थे अभी क्या हुआ है और RM उठकर जंगकुक के पीछे जाने लगता है। बोगम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। RM जैसे ही जंगकुक के पीछे जंगकुक के रूम में पहुंचता है, वह देखता है कि जंगकुक बड़ी ही गुस्से में पंचिंग बैग पे मुक्के मार रहा है। RM जैसे ही ये देखता है, वह जंगकुक से कहता है, जंगकुक ऐसे गुस्सा करके थोड़ी कुछ मिलेगा, तुम अपने आप को काम डाउन रखो। जंगकुक अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। वह उसे मारते मारते कहता है, कैसे RM, मैं अपना गुस्सा कैसे शांत रखूं? आज पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। सच में मैं ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। उसे मैं वो बबल गम के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं कैसे कहूँ तुमसे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं उसे कैसे मनाऊं कि वो मेरी हो जाए।
मैं उसे खो नहीं सकता। RM जंगकुक को ऐसे देखकर हैरान था। आज पहली बार उसने जंगकुक को रोते हुए देखा था, वो भी किसी लड़की के लिए। वो जंगकुक जो हर महीने न्यू गर्लफ्रेंड घुमाता था, आज वो किसी और के लिए रो रहा था। RM जंगकुक को गले से लगा लेता है। जंगकुक भी उसे हग बैक करता है और ज़्यादा जोर से रोने लगता है। RM कभी भी जंगकुक को ऐसे देखना नहीं चाहता था। वो इतनी आसानी से कमज़ोर पड़ने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। RM जंगकुक को समझाते हुए कहता है, कुकी मेरी बात सुनो, हम कुछ करते हैं, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। अगर तुम ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो ताई तुम्हारी कैसे होगी? वैसे भी ताई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तुम मेरा विश्वास करो कि ताई तुमसे सच में प्यार करती है। जंगकुक अपने आंसू पोंछता हुआ कहता है, कैसे हुन? कैसे? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है? RM कहता है, नहीं, मैंने देखा है उसकी आंखों में, विश्वास करो मेरा। बस उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत है, वो हम दिलवा देंगे। जंगकुक क्वेश्चन लुक के साथ उसे देखता हुआ कहता है, कैसे हुन? कैसे आप एहसास दिलाएंगे उन्हें? RM 2 मिनट कुछ सोचता है और कहता है, तुम्हें जिनी याद है? जंगकुक सोच रहा था, इतने में RM कहता है, मेरी कज़न यार, जो तुम्हारे पीछे पागल है। हाँ, तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। मैंने सुना है अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, वो कभी भी किसी और के साथ अपने प्यार को नहीं देख सकता। जंगकुक कुछ समझता हुआ हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, अच्छा, जेलसी? हाँ, सही समझे, जेलसी। जेलसी हमारा हथियार बन सकता है, पर इससे तो जेनी फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी सिचुएशन मैं उसे बता दूंगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। वैसे भी मैंने सुना है कि उसे किसी से बहुत सच्चा वाला प्यार हो गया है, अब वो उससे शादी भी करने वाली है, तो इस बार का चांस तो बिल्कुल नहीं है कि वो तुम पे चांस मारेगी। ये सब सुनकर जंगकुक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लग जाती है, जिसमें ताई को पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर डर था कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहीं ताई सच में मुझसे प्यार नहीं करती होगी, तो कहीं वो मुझसे दूर चली गई तो। ऐसे ही कई अनगिनत क्वेश्चन जंगकुक के दिमाग में चल रहे थे। इतने में RM कहता है, जंगकुक तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मुझे पता है कि ये प्लान ज़रूर वर्क करेगा। ये कहकर RM स्मिक करता है और ये देखकर जंगकुक भी मुस्कुरा देता है और कहता है, ओके लव गुरुजी, अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं कहाँ लव गुरु, मुझसे ज़्यादा तो लड़कियाँ तूने घुमाई है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तू आज मेरी सजेशन मान रहा है। मैंने तो कभी विश्वास भी नहीं किया था कि तू कभी किसी के लिए सीरियस भी हो सकता है। जंगकुक मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कभी। वह दोनों नीचे चले जाते हैं। ताई और बोगम एक साथ घूमने के लिए निकल रहे होते हैं। इतने में पीछे से जंगकुक उसे रोक देता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? बोगम के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज हमें मेरे ऑफिस जाना है। मैं क्यों तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी? तुम्हें काम है, तुम जाओ। जंगकुक ताई के नज़दीक जाते हुए कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। ताई बोगम की तरफ देखती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। बोगम गुस्से में जंगकुक की तरफ देखता है और ताई को ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बोगम की तरफ विन वाली स्माइल के साथ देखता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जंगकुक ताई को मैसेज करता है, ताई
आज रात हम डिनर के लिए जा रहे हैं और तुम तैयार रहना। ताई ओके कह देती है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। टारगेट कल का ही है 1000 लाइक्स, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जल्दी से जल्दी हिट बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली जो स्टोरी है वो आपकी ही पसंद की आए। तो बाय, सी यू, टेक केयर।